नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निकिता की कार सनशाइन स्कूल के सामने आकर रुकती है। निकिता दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही आदित्य की कार स्कूल के सामने आकर रुकती है। नील कार से बाहर निकलकर आदित्य के लिए डोर ओपन करता है। आदित्य अपने बॉसी ओरा के साथ कार से बाहर निकलता है। वह दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं। आसपास खड़ी लड़कियां तो आदित्य का हैंडसम चेहरा देखकर भूल ही गई थी कि वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आई थी। वहीं स्कूल के गार्डन में निकिता, अच्छा बच्चों, अब आप दोनों क्लास में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। मैं प्रिंसिपल मैम के कैबिन में जा रही हूँ। वह दोनों उसे बाय बोलती हैं। निकिता भी मुस्कुराकर उनके गालों को चूमती है और प्रिंसिपल के केबिन की तरफ चली जाती है। वहीं आदित्य और नील भी गार्डन एरिया में आ जाते हैं। तभी आदित्य की हार्ट बीट तेज हो जाती है। आदित्य को महसूस होता है कि निकिता वहीं कहीं है। आदित्य इधर उधर देखता है, लेकिन उसे निकिता कहीं नहीं दिखती। तभी उसकी नज़र वहां से जा रही एक लड़की पर पड़ती है, जिसकी उसे सिर्फ बैग दिखाई दे रही थी। वह उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी नील उसे बोलता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हैं? आदित्य अपने होश में आता है और उससे बोलता है, कहीं नहीं। तभी वह पलट कर देखता है तो वहाँ पर वह लड़की नहीं थी। वह उसे अपने मन का वहम समझता है। तभी उसकी नज़र इशिका और इशिता के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर तो नील को हार्ट अटैक ही आने वाला था। नील, आजकल बॉस इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों करते हैं? मुझे तो इनके गुस्से से नहीं बल्कि इनकी मुस्कान से डर लगता है। आदित्य मुस्कुराते हुए इशिका और इशिता के पास में जाता है और बोलता है, तुम दोनों कैसी हो? उसकी आवाज़ सुनकर वह दोनों पलट कर देखती हैं तो आदित्य को वहाँ देखकर उनका मुंह बन जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कल आदित्य ने ज़रूर निकिता को परेशान किया होगा। इसी वजह से निकिता कल लेट आई थी। उसे देखकर वह बुरी तरह से इग्नोर करती हैं और अपनी बातें करने लगती हैं, जिसे देखकर आदित्य थोड़ा परेशान होकर पूछता है, क्या तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रही हो? लेकिन वह दोनों कुछ नहीं बोलती, जिससे आदित्य और परेशान हो जाता है। वहीं नील बेयकीन से अपने बॉस को देख रहा था। वह मन में सोचता है, यहाँ मेरे बॉस ही हैं या कोई और इंसान। पहले जो इंसान बेवजह किसी से बात नहीं करता था, वही इतनी बार इग्नोर होने के बाद भी इन छोटी बच्चियों के आगे पीछे घूम रहा है। तभी इशिता आदित्य से बोलती है, हाँ हम आपको ही इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेंजर से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। आदित्य, लेकिन मैं तो स्ट्रेंजर इंसान नहीं हूँ, क्योंकि तुम दोनों मुझे अच्छे से जानती हो और कल मैंने तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ा था। इशिका, कल मेरी मदद करने के लिए थैंक यू हैंडसम अंकल, लेकिन आज से आप हमारे लिए फिर से अजनबी बन गए और मम्मा ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है। उनकी ऐसी बातें सुनकर आदित्य को बहुत बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों यह दोनों लड़कियां हमेशा उससे इतनी रूडली बात करती हैं। वह इन दोनों से कुछ ज़्यादा ही अटैच महसूस कर रहा था, लेकिन ऐसा क्यों, इसका जवाब उसके पास नहीं था। वह जब देखता है कि उन दोनों में से कोई उससे बात नहीं करने वाला, तो वो उन दोनों से बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उसे उदास देखकर उन दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन निकिता अभी भी स्कूल में थी और वहाँ नहीं चाहते थे कि आदित्य को निकिता के बारे में पता चले। वह दोनों भी अपनी क्लास में चली जाती हैं। वहीं निकिता भी प्रिंसिपल से बात करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी उसकी नज़र सामने से आ रहे आदित्य पर पड़ती है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाती है। आदित्य का भी कुछ ऐसा ही हाल था।
वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निकिता, मैं तुम्हें इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं आदित्य, जिसका दिमाग पहले से ही ऑफ था, वह गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ क्यों है? तुम हमेशा एक बात ही क्यों करती हो, और वो भी स्पेशली मुझसे? निकिता गुस्से से, क्योंकि तुम मेरी लाइफ के वो स्पेशल इंसान हो जिसका काम सिर्फ मुझे परेशान करना रहता है। तुम मेरी ज़िंदगी के राहु केतु हो, इसीलिए अब मैं तुम पर फूल तो बरसाऊंगी नहीं। आदित्य गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और यह राहु केतु कौन है? निकिता, पहले मुझे लगता था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया। भाड़ में जाओ तुम। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगता है। निकिता भी उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। वहीं नील बेचारा कभी निकिता की तरफ देखता है तो कभी आदित्य की तरफ। वो डरते हुए बोलता है, बॉस, अब आपको ऑफिस जाना चाहिए क्योंकि आपकी एक ज़रूरी मीटिंग है। आदित्य उसकी तरफ मुड़ता है और फिर बिना कुछ कहे कार में जाकर बैठ जाता है। नील भी निकिता को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद निकिता भी लंबी सांस लेती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। निकिता की कार जब ऑफिस पहुँचती है तो उसे ऑफिस के अंदर जाता देख कोई शख्स देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि शौर्य ही था, जो निकिता को देखने के लिए कब से कंपनी के बाहर इंतज़ार कर रहा था। निकिता को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरी पसंद वाकई में लाजवाब है। तुम सच में कमाल हो प्रिंसेस। तभी उसके बगल में बैठा एक दूसरा लड़का भी बोलता है, जी सर, आपने सही कहा, ये सच में काफ़ी खूबसूरत हैं। उसकी बात सुनकर शौर्य की आंखों में गुस्सा उतरने लगता है। वह उसके गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे आंख उठाकर देखने की? उसे सिर्फ मैं खूबसूरत बुला सकता हूँ और उसकी तारीफ भी बस मैं कर सकता हूँ। अगली बार अपनी आंखें हमेशा नीचे रखना, और ध्यान रहे मैंने तुम्हें किस काम के लिए अपॉइंट किया है। वह लड़का अपना सर झुका लेता है और जल्दी से बोलता है, जी सर, मुझे याद है। आपने कहा है कि मैम पर हर वक्त नज़र रखनी है और उनका नाम पता करके आपको बताना है। शौर्य, अब जल्दी से मुझे मेरी प्रिंसेस का नाम और उसका पता सब कुछ पता करके बताओ। वह लड़का उसे ओके बोल देता है। तभी शौर्य के पास उसके असिस्टेंट हितेश का फ़ोन आता है। कॉल पर हितेश बोलता है, बॉस, मिस काया की डेथ हो गई। शौर्य, तो मैं क्या करूं? लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आदित्य ने उसे इतनी जल्दी मार दिया। हितेश बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं? मिस काया का मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट हुआ है। वो काफ़ी नशे में ड्राइव कर रही थी। शौर्य हंसते हुए बोलता है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ है। वह आदित्य मेहरा ने किया है। वह फ़ोन काट कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसके साथ आया आदमी चैन की सांस लेता है और बोलता है, अजीब पागल इंसान है। मुझे इसका काम जल्दी करना होगा, वरना यह मुझे छोड़ेगा नहीं। ऑफिस में भी सबको पता चल गया था कि काया ड्रग्स के नशे में ड्राइविंग कर रही थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आदित्य की डर की वजह से कोई भी गॉसिप नहीं कर रहा था। वहीं रोज़ी तो यह सुनकर पागल हो गई थी, क्योंकि वह काया के बहुत करीब थी। निकिता के कैबिन में आशी और विपिन खुश होकर निकिता को काया के मौत के बारे में बता रहे थे। आशी, मैम, आज दुनिया से एक बोझ कम हो गया। विपिन, सही कहा, मुझे तो उसकी शक्ल ही नहीं पसंद थी। तभी निकिता बोलती है, तुम लोगों को किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और अब तो वह इस दुनिया में नहीं है। तभी नील उसके कैबिन में आता है। नील बोलता है, वैसे इन दोनों ने कुछ गलत नहीं कहा, और अच्छा ही हुआ उसका एक्सीडेंट हो गया और वह चली गई इस दुनिया से। इस धरती का बोझ ही तो कम हुआ। उसकी बात सुनकर आशी और विपिन हंसने लगते हैं।
नील आशी को हंसते हुए देखता है तो एक पल के लिए उसमें खो जाता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी निकिता उसे घूरते हुए बोलती है, कल तो काया तुम्हारे बॉस के साथ बहुत खुश होकर गई थी। तुम्हारे बॉस तो वापस आ गए थे, लेकिन वह नहीं आई और आज उसका एक्सीडेंट हो गया। यह बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? उसकी बात सुनकर नील का चेहरा काला पड़ जाता है। वह मन में सोचता है, ये निकिता मैम के अंदर अचानक से डिटेक्टिव मोड ऑन कैसे हो गया। तभी निकिता उसके आगे अपना हाथ हिलाती है और बोलती है, कहाँ खो गए? मेरे सवालों का जवाब दो। नील, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। बॉस का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। निकिता उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलती है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है और माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर नील सोचने लगता है कि वह अब क्या करे। निकिता, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो। नील, नहीं, मेरा मतलब है हाँ। हाँ, यह सब बॉस ने ही किया है। उसके मुंह से यह सुनकर आशी और विपिन हैरान हो जाते हैं, लेकिन निकिता के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। वह अभी भी नॉर्मल खड़ी थी, मानो उसे पहले से ही पता था। नील जल्दी से बोलता है, लेकिन प्लीज़ मैम, आप उन्हें गलत मत समझिएगा। उन्होंने जो भी किया वह सब आपके लिए ही किया। यह सुनकर निकिता की बाहें आपस में मिल जाती हैं और वह नील को घूरने लगती है, मानो कुछ पूछ रही हो कि ऐसा क्यों। नील उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मैम, आपको याद है कि उस दिन सुनसान सड़क पर कुछ गुंडे आपको परेशान कर रहे थे। बॉस ने उनको बहुत टॉर्चर किया क्योंकि वह लोग आपको परेशान कर रहे थे। तब पता चला कि काया ने उन गुंडों को आपके मर्डर और रेप करने के लिए पैसे दिए हैं। यह सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मिस काया को अपने डार्क मैंशन में कैद कर दिया, जहां पर उन्होंने उसे बहुत टॉर्चर किया और वह सहन नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। यह सुनकर आशी और विपिन के साथ साथ निकिता भी हैरान हो जाती है। निकिता मन में सोचती है, आदित्य ने मेरी वजह से काया को मार दिया। यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। विपिन बोलता है, मिस्टर आदित्य ने अपनी एक्स वाइफ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। उसकी बात सुनकर निकिता उसे देखने लगती है। विपिन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी आशी बोलती है, मैम, आप भले ही उनकी एक्स वाइफ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी आपकी बहुत फिक्र करते हैं। नील, हाँ, यह सच है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी तो उन्होंने काया को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन आप सबको यह गलत लगता है कि काया मिस्टर आदित्य मेहरा की गर्लफ्रेंड है। विपिन, लेकिन मैंने न्यूज़ में सुना था कि वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। नील, हर सुनी सुनाई चीज़ सही नहीं होती। आशी, लेकिन कभी मिस्टर मेहरा ने इस खबर को नकारा नहीं, क्योंकि उन्हें कभी इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और इससे उन्हें फ़ायदा ही था, क्योंकि हर बिजनेस मीटिंग में कोई बिजनेसमैन उन्हें अपनी बेटियों से नहीं मिलवाता था और ना ही लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती थी। विपिन, सही है। निकिता, अगर तुम्हारा बॉस पुराण ख़त्म हो गया हो तो यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे और भी काम है। नील, मैं सच बोल रहा हूँ, बॉस और मिस काया। बस, निकिता चिल्लाते हुए बोलती है। निकिता, मुझे नहीं जानना कि आदित्य कैसा है, कैसा नहीं। जो इंसान मेरी लाइफ में कुछ अहमियत ही नहीं रखता, मैं उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं समझती। इसीलिए अपने बॉस की सफाई देना बंद करो और यहाँ से निकलो। और तुम दोनों भी, वह आशी और विपिन को धक्का देते हुए बोलती है। वह तीनों उसका गुस्सा देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। निकिता लंबी सांस लेकर अपना काम करने लगती है। वहीं केबिन के बाहर नील, आशी और विपिन सर झुकाए खड़े थे और उनके सामने आदित्य खड़ा था।
उसे देखकर लग रहा था कि उसने शायद सब सुन लिया। आदित्य उन सभी को घूरता हुआ वहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है, जिसे देखकर वह तीनों चैन की सांस लेते हैं और फिर अपने अपने कैबिन में भाग जाते हैं। वहीं आदित्य अपने कैबिन में बैठा निकिता की बातों के बारे में सोच रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि निकिता उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तभी उसे नील की बात याद आती है। नील ने कहा था कि वह यह जानता है कि निकिता और रोहित के बीच सिर्फ दोस्ती है, लेकिन वह फिर भी अपनी बातों से निकिता को हर्ट कर देता है और उसने कई बार निकिता को बेवजह है। ऐसी सिचुएशन में निकिता उसका यकीन करे भी तो क्यों? आदित्य, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैंने अपने गुस्से में उसे बहुत हर्ट किया है और उसके साथ कितना गलत किया है, लेकिन अब मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करूँगा और कभी भी उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊँगा। उसे याद आता है कि काया ने उसके मन में निकिता और रोहित के अफेयर की बात डाली थी। फ्लैशबैक, निकिता ने जब उसे तलाक के पेपर भेजे तो आदित्य थोड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निकिता इतनी आसानी से उसे तलाक कैसे दे सकती है। आदित्य अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में डाइवोर्स पेपर और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। तभी वहाँ पर काया आ जाती है और उसे देखकर बोलती है, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो मिस्टर मेहरा? आदित्य उससे रूडली बोलता है, गेट आउट। यह सुनकर काया गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेती है, लेकिन चेहरे पर फेक स्माइल लेकर बोलती है, मैं तो यहाँ आपसे आपकी वाइफ के बारे में बात करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हैं। उसके मुंह से वाइफ सुनकर आदित्य उसे वहीं रोक लेता है और बोलता है, तो मैं क्या बात करनी है? यह सुनकर काया के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वह उदासी शक्ल बनाकर बोलती है, मुझे नहीं पता मुझे आपसे यह बात करनी चाहिए कि नहीं मिस्टर मेहरा, लेकिन मैं आपको धोखा मिलते हुए नहीं देख सकती। आदित्य उसकी बात घुमाने से इरिटेट हो चुका था। वह गुस्से से बोलता है, जो भी कहना है साफ साफ कहो, नहीं तो यहाँ से निकलो। काया, मुझे लगता है कि मिसेस मेहरा पहले से ही आपको डिवोर्स देना चाहती थी और मुझे आपके साथ देखकर उन्हें मौका मिल गया ऐसे करने का, क्योंकि उनका पहले से ही किसी के साथ अफेयर था। आदित्य सवाल या नज़रों से उसकी तरफ देखने लगता है। काया मासूम सी शक्ल बनाकर बोलती है, आज सुबह मैंने उन्हें किसी लड़के के साथ देखा और वह लोग आपस में किस कर रहे थे। यह सुनकर आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रही हो? काया अपने फ़ोन में रोहित और निकिता की फ़ोटोज़ दिखाने लगती है। ये फ़ोटो गलत एंगल से लिए गए थे। इसमें ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह सुनकर आदित्य गुस्से से फ़ोन उठाकर ज़मीन पर पटक देता है और चिल्लाकर बोलता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे पहले से ही पता था कि यह औरत बहुत घटिया है। वह गुस्से से कैबिन से बाहर निकल जाता है और उसके जाने के बाद काया मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है, मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ। आदित्य को तो पहले से ही निकिता पसंद नहीं थी, जिस वजह से उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरी बात मान ली। चलो जो भी हुआ, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही होगा। अब मैं बनूंगी मिसेस काया आदित्य मेहरा। और वह पागलों की तरह मुस्कुराने लगती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं आदित्य नील को निकिता को ट्रेस करने को कहता है। उसे पता चलता है कि निकिता आज क्लब गई हुई है। वह नील के साथ क्लब में चला जाता है। तभी उसे वहाँ पर निकिता और रोहित मिल जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कर रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया था। यह देखकर आदित्य को बहुत गुस्सा आता है
और वह गुस्से में निकिता के साथ बदतमीजी कर बैठता है। फ्लैशबैक एंड आदित्य गहरी सांस लेकर खुद से बोलता है, काश मैंने पहले ही सच पता कर लिया होता तो आज मुझे इतना गिल्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैंने गलती की है तो उसे सुधारूंगा तो मैं ही। मुझे पता है यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तभी कैबिन में नील आता है और उसे मीटिंग के बारे में बताता है। वह दोनों मीटिंग में चले जाते हैं। ताज होटल होटल के रूम में किसी लड़की और लड़के के सिसकारियों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों का ही शरीर पसीने से भीगा हुआ था। तभी वो लड़की उस लड़के को रोकते हुए बोलती है, बस करो अंश, मैं थक गई हूँ। बस इतनी जल्दी थक गई बेबी, अभी तो मैंने शुरू किया है। रिया, तो मैं इसके अलावा आता ही क्या है। एक तरफ तुम अपने भाई को देख लो, वह कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है और तुम हो जिसे अय्याशी के अलावा कुछ नहीं आता। उसके मुंह से आदित्य की तारीफ सुनकर अंश गुस्से से उसके बाल पकड़कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी तारीफ करने की। भूलो मत, तुम आज जहाँ पर भी हो उसका रीज़न मैं हूँ, वरना अभी तक तो तुम ड्रग्स के केस में जेल में होती। रिया अपने बाल छुड़ाते हुए बोलती है, प्लीज अंश, मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, वरना वह तुम सबको बुरी तरह से बर्बाद कर देगा। अंश, मुझे जो करना है उसकी शुरुआत मैंने कर दी है और उस आदित्य की बर्बादी तो मेरे हाथों ही होगी, क्योंकि मेरे सो कॉल्ड डैड तो कुछ करने से रहे। उसकी बात सुनकर रिया मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी अंश एक झटके में उसके अंदर एंटर हो जाता है, जिससे उसकी चीख गूंज उठती है और उनकी आहें फिर से पूरे रूम में गूंजने लगती है। क्या प्लान बनाया है अंश ने और क्या आदित्य को अपनी गलती का एहसास है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।